डॉक्टर शाहिद देव साहब आए। सर हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ओके, बस ठीक ठाक। आप मुझे ये जरा बताएं, ये जो गैलेक्सीज हैं, तो ये तो हाँ जी, स्प्रेड हो रहे हैं ना, और जितने हाँ जी। दूर के गैलेक्सीज है, दे आर मूविंग फास्ट. सो आई हैव हम्म, heard that the galaxies are moving more than the speed of light. Is it true? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा है। हमारा लोकल ग्रुप है जिसमें कोई मेरे ख्याल है 25 के 31 गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जिसमें एंड्रोमेडा है, हमारी गैलेक्सी है, कुछ और छोटी गैलेक्सीज हैं। एंड्रोमेडा जो है वो सबसे बड़ी है इसमें, मिल्की वे शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे आती है। इनके अलावा जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जा रही हैं, और जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है हमसे, यानी हम 13.7 बिलियन ईयर्स, मतलब हम 45.7 बिलियन ईयर्स दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतनी दूर से लाइट हम तक आ रही है। तो बेसिकली ये आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ये कहती है कि हर चीज जो कायनात में मौजूद है वो स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज तेजी से मूव नहीं कर सकती। यानी लाइट जो है वो मैक्सिमम स्पीड है, और स्पीड लिमिट भी है, लाइट से ज्यादा तेजी से कोई चीज नहीं ट्रेवल कर सकती। मगर ये गैलेक्सीज हमसे लाइट से ज्यादा तेजी से दूर क्यों जा रही हैं, उसकी वजह यह है कि ये गैलेक्सीज मूव नहीं कर रही हैं, ये स्पेस एक्सपेंड कर रहा है दरमियान में। जैसे एक गैलेक्सी ये है, ये दूसरी गैलेक्सी ये है, और ये गैलेक्सी जो है हमसे आज 45.7 बिलियन ईयर्स दूर है। यानी अगर हम 45.7 बिलियन ईयर्स लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करें तो हम इस गैलेक्सी तक पहुंचेंगे। मगर ये गैलेक्सी जो है, ये जब तक हम 45.7 बिलियन ईयर्स में इस गैलेक्सी तक पहुंचेंगे जिस जगह पे ये गैलेक्सी अभी है, तो ये गैलेक्सी शायद कोई 200 बिलियन ईयर्स और दूर जा चुकी हो, ठीक है। यानी आप लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करके भी इस गैलेक्सी तक कभी नहीं पहुंच सकते, और बल्कि ये गैलेक्सी जो है वो और दूर जाए जा रही है। यानी इसका मतलब ये है कि जो स्पेस और टाइम की एक्सपेंशन है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से हो रही है। और हम किसी ऑब्जेक्ट के मूव करने की बात नहीं कर रहे, ये स्पेस और टाइम एक्सपेंड कर रहा है, और स्पेस ऑफ टाइम की जो एक्सपेंशन है वो लाइट स्पीड की, उसके ऊपर स्पीड लिमिट नहीं लगती, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं है, वो एक्सपेंशन है, ठीक तो हो ये हमारा जो मिल्की वे है ये भी इसी स्पीड से फिर जाएगा? सर देखे ना, मसला क्या है कि मिल्की वे जो है वो, अब मिल्की वे तो यहां है हमारे पास, और मिल्की वे जो है उसकी ग्रेविटी इतनी है कि इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ ग्रेविटी के तौर पे लॉक्ड हैं। और जो एक्सपेंशन हो, बेसिकली जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन होती है उसके बारे में भी एक बड़ी वजह है। वो बात ये है कि ये गैलेक्सी के अंदर उस तरह से स्पेस टाइम एक्सपेंड नहीं कर रहा, ये इकट्ठे हैं सारी चीजें आपस में। मगर ये जो स्पेस टाइम की एक्सपेंशन होती है वो गैलेक्सीज के दरमियान जो बड़े बड़े वॉइड्स हैं जिनको कहा जाता है वहां पे होते हैं, बल्कि ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के दरमियान जो बड़े बड़े वॉइड्स हैं उनके अंदर ये होती है जो है ना स्पेस की एक्सपेंशन। तो ये चीज है। अब ये कुछ एक लेवल ऐसा है कि उसके ऊपर ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि वहां पे वो स्पेस टाइम की एक्सपेंशन को ओवरकम कर सकती है। मगर बड़े बड़े जहां पे मैटर नहीं है, एक जगह जैसे हमारा जो वर्गो सुपर क्लस्टर है, मैं इसकी आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये है जी सर हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर, ठीक है। इसके अंदर कुछ ये काफी सुपर क्लस्टर्स का एक एक जो है ना वो है, एक ग्रुप है। हमारा जो लोकल ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, एक सेकंड, लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, इधर मेरे ख्याल है ये वाला शायद, ठीक है। ये हमारा लोकल ग्रुप है। अच्छा, लोकल ग्रुप के अंदर जितनी गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर नहीं जा रही, ठीक है। वो हमारे करीब आ रही हैं, बल्कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोकल ग्रुप की सारी गैलेक्सीज मिलके एक सुपर गैलेक्सी बना देंगी। और आज से तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स बाद हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी ऑलरेडी एक बड़ी गैलेक्सी मिलके बना चुकी है, ठीक है। हाँ जी, वो तो मुझे पता है, लेकिन आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन कि
जो सारी गैलेक्सी जो है ना, जो स्पेस टाइम एक्सपेंड कर रहा है, तो हमारा गैलेक्सी भी इसी तरह होगा ना कि स्पेस टाइम एक्सपेंशन होगी और स्पीड इसका भी जो है ना लाइट के बराबर होगा? नहीं सर, वो असल में ये चीज नहीं है ना। ये एक्सपेंशन को इस तरह समझें कि जैसे एक ब्रेड होती है ना, ब्रेड के ऊपर तिल लगे होते हैं, समझे सर? ब्रेड के ऊपर तिल लगे होते हैं, आप उसे जब ओवन के अंदर रखते हैं तो ब्रेड पूरी एक्सपैंड करती है। तो वो तिल दो अगर लगे हुए हैं ब्रेड के ऊपर पहले, तो उन दोनों के दरम्यान अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो जब आप उसको ओवन में रखते हैं वो एक्सपैंड करती है, तो उनके दरमियान शायद 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। ये डिस्टेंस इसलिए नहीं हुआ कि ये दो तिल एक दूसरे से ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, नहीं, ये इसलिए हुआ है कि जिस स्पेस में ये दोनों तिल एग्जिस्ट करती हैं वो एक्सपेंड कर गई है, इसलिए इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया। हम ये नहीं कह सकते कि मिल्की वे जो है वो ट्रैवल कर रही है स्पीड ऑफ लाइट से दूसरी गैलेक्सीज से दूर, यानी हमारी जो सबसे दूर तरीन गैलेक्सीज हैं, फर्ज करें कि 40 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पे एक गैलेक्सी हमें नजर आ रही है, उसका हमसे डिस्टेंस आज 40 बिलियन लाइट ईयर्स है। वो हमसे दूर तो जा रही है, मगर ये दूर इन स्पेस और टाइम खुद एक्सपैंड कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। हाँ, जो आप वो बात कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से दूर जा रही हैं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि दोनों एक दूसरे से लाइट की स्पीड से ज्यादा, उनके दरमियान जो फासला है वो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, बस मेरा यही क्वेश्चन था। हाँ, ये चीज है। ठीक है सर, और कोई बात आप करेंगे? नहीं जी, चले सर, थैंक यू। ओके, ऑलवेज नाइस टू हैव। ओके, थैंक यू, बाय।